Hello everyone. New chapter, chapter 8, quadrilaterals. Quadrilaterals mean four-sided closed figure is known as a quadrilateral. Suppose ABCD is four-sided closed figure. So this one is क्या हो गया आपका quadrilateral. So how many four sides? Element of a quadrilateral? Four sides. AB, BC, CD and D. Four sides. 1, 2, 3 and 4. Four angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Angle A, angle B, angle C and angle D. Four vertices, common point A, B, C and D. A, B, C and D. And two diagonals AC and BD. AC and BD. ये क्या होगा? Elements of a quadrilateral. So quadrilateral is a four-sided closed figure having a four sides AB, BC, CD and DA, four angles, angle A, angle B, angle C, angle D, four vertices A, B, C and D and two diagonal AC and BD. Angle sum property of a quadrilateral. अभी तक हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral हम लोग पढ़ें. सपोज ABCD इज अ quadrilateral. क्लियर? अब हमें प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये प्रूफ. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. कैसे फाइंड आउट करते हैं? n-2 इंटू 180. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? n-2 where n represent number of sides. 4 minus 2 into 180 डिग्री. 2 into 180 means क्या हुआ? 360 डिग्री. तो हमें सारे एंगल्स का सम कितना फाइंड आउट करना है? 360 डिग्री. तो कंस्ट्रक्शन किया. पहले गिवन में क्या लिखा? गिवन ABCD is a quadrilateral and to proof में लिखा एंगल A plus B plus C plus D is equal to 360 डिग्री. ये आपका गिवन प्रूफ सब लिखा है. अब आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C. ठीक है. अब आपके पास एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सिर्फ इतना पार्ट. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. दूसरा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल CDE. इन ट्रायंगल CDA सपोज ये एंगल हो गया 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. 1 प्लस 2. सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 प्लस 180. अब एंगल 1 प्लस 6 मिलके क्या हो गया? एंगल A. एंगल 2 आपका क्या है? B. एंगल 3 एंड 4 मिलके क्या बन गया आपका? एंगल C. और एंगल D क्या है? एंगल 5 इज इक्वल टू सॉरी एंगल D कितना हो गया? 360 डिग्री. यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था. तो ये क्या हो गया? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral होती है. अब quadrilateral में टाइप्स होते हैं. पहला इम्पोर्टेंट टाइप्स है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी लास्ट ईयर पढ़ी थी. पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram. Opposite sides are equal. यानी AB is equal to CD. AB is equal to CD and BC is equal to
ED. AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. Arrow sign is represent parallel lines. ठीक है, ये साइन कुछ होते हैं जो आपको ध्यान रखने. तो फर्स्ट क्या हो गया, इन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. AB is equal to DC and AB is parallel to DC. BC is equal to ED and BC is parallel to ED. Opposite sides are equal and parallel. First property. Second property, opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये हो गई second property. Yeah. Third property, first property, opposite sides are equal and parallel. Second property, opposite angles are equal. Third property, diagonal bisect each other. Diagonals क्या होंगे, AC and BD. Bisect means equal parts में divide करना. तो diagonal bisect each other का मतलब क्या हुआ, AO is equal to CO and BO is equal to DO. Diagonal bisect each other. Diagonals bisect each other का मतलब हुआ OA is equal to OC and OB is equal to OD. Yeah. नेक्स्ट है, लास्ट जो प्रॉपर्टी पड़ी थी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल. अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अंदर के एंगल्स क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल. तो ये क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल भी कहलाते हैं एंड को इंटीरियर. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री. ये भी क्या है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की ये 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है. इस एक्सरसाइज में वन मोर प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी. वो क्या हो जाएगी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी. तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट प्रॉपर्टी, opposite sides are equal and parallel. Opposite angles are equal. Diagonal bisect each other and adjacent angle, sum of adjacent angle is equal to 180 degree और co-interior angle, sum of co-interior angle is equal to 180 degree. अब इसी पे बेस आपके थ्योरम, पहले कुछ थ्योरम करते हैं. So first theorem is 8.1 theorem. Theorem 8.1 क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये आपको बताना. फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लें. ये क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. गिवन है. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम में मीन्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल. यानी क्या हो गया, AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. ठीक है, पैरेलल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अल्टरनेट. ये साइड जो है इसके पैरेलल है और ये साइड किसके पैरेलल है, ठीक है. एंड AC इज अ डायगोनल. ये भी आपका क्या है, गिवन. AC is a diagonal. Diagonal divides it into two congruent angle. प्रूव करना. Join A to C. So अगर ये साइड इसके पैरेलल है, ये, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और अगर ये साइड आप ले रहे हो, ये वाला AD इज पैरेलल टू BC, तो आपका एंगल ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 4.
सो इसी में आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू, या फिर आप प्रूफ। अब ये हो गया गिवन। प्रूफ टू प्रूव, प्रूफ में क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, प्रूफ करना है सी डी। प्रूफ करें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज AB is parallel to BC and AC is a transverse. Alternate interior angles and AC is equal to AC क्या है? Common. So which criteria we use? Triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA. A ये साइड लिया और अगेन ये एंगल लिया ASA से क्या हुआ, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको फर्स्ट थ्योरम में तो यही प्रूव करना था कि डायगोनल्स डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन इसी के जस्ट बाद आपको दिया है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको पूरा ये थ्योरम ये पूरी करनी है। थ्योरम है 8.2, क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ तक करने के बाद आप क्या लिख दोगे, AB is equal to DC by CPC. Similarly, BC is equal to AD. So opposite sides are equal. अब थ्योरम क्या हो गई, 8.4, 8.1 ये आपकी ये थी, 8.2 आपकी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पूरी फर्स्ट 8.1 आपको ऐसे सॉल्व करना है और बाद में बस क्या लिख देना है, AB is equal to DC by CPC. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 8.4 क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाई CPCT। इसी को पढ़ने के बाद क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। मतलब एक ही थ्योरम से आप कितने थ्योरम प्रूव कर रहे हो, 3 थ्योरम। फर्स्ट क्या थी, आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी ABC एंड CDA में डिवाइड्स करता है क्या, AC किसी भी क्वाड्रिलेटरल को टू पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर दिया AB इज इक्वल टू DC, यानी हमको दूसरी थ्योरम क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल प्रूव करना था। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, फिर प्रूव करना था इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट थ्योरम करने के बाद बाई CPCT से ये दो थ्योरम आपकी प्रूव हो जाए। ठीक है, एक ही से आपने क्या कर दिया, 3 थ्योरम प्रूव कर दिया। अब आए नेक्स्ट थ्योरम है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रूव करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी पैरेललोग्राम में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो पैरेलल प्रूफ हो गए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब क्या है, प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ABCD is a parallelogram. क्लियर, ये क्या है आपका गिवन, गिवन ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम है मीन्स अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। AB is parallel to DC and BC is parallel to A। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। क्लियर, हमें प्रूव क्या करना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ये आपको प्रूव करना है।
इसका मतलब क्या हमें प्रूव करना है, ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स जो आपके क्वेश्चन में है उस पूरा आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना, जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ये आपने बाइसेक्ट किया ईच अदर एट अ पॉइंट, ये आपको इतना पूरा लिखना। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी हम प्रूफ कर दें यदि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। प्रूफ करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, या फिर प्रूफ कर दें ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यहाँ पे बाइसेक्ट ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रूफ करना है, क्योंकि यही हमको डायगोनल्स मीट एट अ पॉइंट ओ लिख देंगे। मैंने उसमें लिख दिया पीडीएफ में, आप उसको ठीक कर। डायगोनल्स मीट एट अ पॉइंट ओ यहाँ पे लिख, ठीक है, मीट एट अ पॉइंट ओ। क्या अब क्या है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल COD। AOB ये वाला ट्रायंगल लिया और COD ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इसमें हम ले सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AB इज इक्वल टू क्या होगा, DC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, एंगल 4। 3 इज इक्वल टू 4, तो बाई ASA क्या हो गया, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by ASA। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल बाई CPCT। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCT। ये सारे क्वेश्चन आपने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े हुए हैं कि किस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, पैरेललोग्राम की तीनों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर। अब इन सारे थ्योरम में आपको पैरेललोग्राम गिवन था तो आपने प्रॉपर्टी प्रूव कर। बट अब नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं, अभी आपने कौन कौन की थ्योरम पढ़ी, थ्योरम 8.1, 8.2, 8.4 एंड 8.6 ये थ्योरम पढ़ी। अब आप पढ़ोगे 8.3 जो कन्वर्स है 8.2 का, 8.5 जो कन्वर्स है 8.7। अब आप इसके कन्वर्स पढ़ोगे, मतलब आपको गिवन क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा और प्रूफ क्या करना होगा, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। समझ में आ रही है। अभी आपको गिवन था पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर रहे थे। अब आपको गिवन होगा क्वाड्रिलेटरल और कोई एनी वन प्रॉपर्टी आप प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। Figure is a parallelogram. Okay. So next theorems are, next converse वाली theorem, theorem 8.3। theorem 8.3 क्या है आपकी, each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। आपको क्या दिया है, quadrilateral given means ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral given है आपको।
गिवन ABCD is a quadrilateral। क्लियर? इसमें क्वाड्रिलेटरल में क्या दिया है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। ये इतना आपको गिवन। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मेन चीज आपको याद रखनी है कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ। मीन्स ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये साइड के पैरेलल है तो अल्टरनेट जेड शेप जहाँ बनता है, और ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम प्रूफ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन A to C, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन A to C, ज्वाइन कर दिया, प्रूफ पे स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट आपका ये। ऐसे भी दिख रहा है आपको क्या क्या है, AB इज इक्वल टू BC गिवन है, BC इज इक्वल टू AD गिवन है, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है। बाई SSS फोर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल दिस वन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। तो क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेलल, opposite sides are equal and parallel, so given figure is a parallelogram। ये पूरा क्वेश्चन आपको इस तरह से क्या होगा, AB इज इक्वल टू कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। AB इज इक्वल टू DC गिवन है, BC इज इक्वल टू AD भी गिवन है, गिवन में लिखा हुआ है, एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन है। सो ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA by SSS से congruent हो गए। सो रेस्ट ऑफ पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब तीनों साइड्स हो गई तो रेस्ट पार्ट क्या हुए, एंगल हुए। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CP/CD। एंगल 1 और 2 और 3 और 4 क्या है आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है मींस क्या हुई, साइड्स क्या हो गई, पैरेलल। यानी AB is parallel to DC and ABC is parallel to AD। So ABCD is a parallelogram। ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.5। 8.5 भी क्या है, इफ अ quadrilateral each pair of opposite angles are equal। एंगल्स इक्वल दिए, अभी ऊपर क्या दिया था, साइड्स इक्वल दी थी, अब क्या दिया है, एंगल्स आर इक्वल। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं, जो गिवन है वही आपको लिखना है। गिवन है क्या, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इसका और इसमें साथ में क्या दिया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्या है, ये आपके इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि
एंगल्स गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी गिवन नहीं। तो अगर हम इन एंगल्स का सम क्या प्रूव कर दें, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इंटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, सी। इन प्लेस ऑफ सी वी पुट एंगल ए, and in place of D we put angle B is equal to 360. 2 times of angle A and 2 times of angle B over equal to 360. So angle A plus angle B is equal to क्या हो गया, 360 upon 2 is equal to 180 डिग्री। एंगल A और B का सम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स AB is parallel to DC। सो ये क्या हो गया आपका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको करना है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी थ्योरम 7। सो 8.7 थ्योरम क्या है, for diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallel। सारे कन्वर्स यहाँ आप यूज कर रहे हो। किसका कन्वर्स है, 8.6 का कन्वर्स। इसका कन्वर्स है 8.6 का। क्या था इसमें, क्या था, इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया है और प्रॉपर्टी दी है, और प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो हम फिगर से, फिगर के थ्रू आपको समझा दे रहे हैं, बाकी इसमें सब लिखा है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral। AC and BD are two diagonal bisect each other at a point O। bisect करते हैं मतलब AO is equal to OC, BO is equal to DO। ठीक है, ये आपको गिवन। प्रूव करना है क्या, ABCD is a पैरेललोग्राम। अब प्रूव करने के लिए हमने क्या ले लिया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या होगा, AO इज इक्वल टू CO गिवन, BO इज इक्वल टू DO भी गिवन है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा कहलाता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा है, क्रॉस में जब लाइन होती है तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो A, sorry, SAS, both triangles are congruent। Triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो रेस्ट ऑफ पार्ट क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल। अगर यही बस हम प्रूव कर दें तो जेड शेप बन गया, मीन्स एंगल 1 और 2 क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AB इज पैरेलल टू क्या हो गया, DC। एंड AB इज इक्वल टू DC by CPCT। AB is equal to DC by CPCT, और AB is parallel to DC because angle 1 is equal to angle 2 by CPCT। और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड शेप बनना मीन्स लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। सो AB is parallel to DC। One pair of sides equal and parallel, so दिस इज अ पैरेललोग्राम। यही आपका नेक्स्ट थ्योरम है जो आपको प्रूव करना है। ये एक्सरसाइज आप प्रूफ ये देख लें, आपको जो करना है इसमें यही दिया है,
A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are equal and parallel. यही आपको यहाँ पे इसको देख के आप कर दीजिए। सारी थ्योरम एक दूसरे से, फर्स्ट जो थ्योरम थी उनमें क्या था, पैरेललोग्राम गिवन था और आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। प्रॉपर्टी क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। बाद वाली रेस्ट थ्योरम जो लास्ट फोर थी उसमें क्या था, क्वाड्रिलेटरल गिवन था प्लस प्रॉपर्टी गिवन थी, एक प्रॉपर्टी कोई, और प्रूफ क्या करना था, पैरेललोग्राम प्रूफ करना। दोनों में डिफरेंस, पैरेललोग्राम में क्या करना था, प्रूफ करनी थी प्रॉपर्टी, और क्वाड्रिलेटरल में विद प्रॉपर्टी आपको क्या प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो ये आप थ्योरम्स करें और इसके एग्जाम्पल्स आप एज अ होमवर्क कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 एग्जाम्पल, वन क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 एंड 4 समझिए और इसको करिए। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम ही है, बाकी आपकी क्वेश्चंस नहीं है। इस पूरी एक्सरसाइज में भी आपको क्या मिलेंगी, थ्योरम ही मिलेंगी। कुछ आपको एज ए थ्योरम यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी दे दी गई है और बाकी आपको क्या दिए है, एक्सरसाइज में भी थ्योरम, उसमें एक एक प्रॉपर्टी को। अब पैरेललोग्राम को स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम को, कोऑर्डिनेटर को स्क्वायर प्रूफ करना है, या रोम्बस प्रूफ करना है, या रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। जितने भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। किसी एक प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस फिगर को, प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम ही है आपको, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो प्रैक्टिस करें सारी थ्योरम्स की, 8.1 to 8.8 है। ओके बेटा, गुड डे।